बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रविवार को भागलपुर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 302 करोड़ रुपए की लागत वाली 84 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से पर बनाए जा रहे बेली ब्रिज का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की समीक्षा की। भागलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सबसे पहले विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने विक्रमशिला सेतु के पास निर्माणाधीन बेली ब्रिज का निरीक्षण कर अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट ली। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री समीक्षा भवन पहुंचे, जहां उन्होंने जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विक्रमशिला सेतु के निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है और 30 नवंबर तक पुल का सुपर स्ट्रक्चर तैयार कर लिया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि 30 नवंबर को वे स्वयं भागलपुर आकर पुल का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक बेली ब्रिज चालू नहीं हो जाता और लोगों को गंगा पार करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है, तब तक बिहार सरकार की ओर से निःशुल्क नाव सेवा जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि आम जनता की सुविधा सरकार की प्राथमिकता है और किसी को भी आवागमन में परेशानी नहीं होने दी जाएगी। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों में पूरे दिन हलचल रही। वहीं विकास योजनाओं और विक्रमशिला सेतु को लेकर की गई घोषणाओं से लोगों में उम्मीद जगी है। वहीं बैठक में आगामी श्रावणी मेला की तैयारियों की विशेष रूप से समीक्षा की। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, पेयजल, सफाई व्यवस्था और यातायात प्रबंधन समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने दौरे के दौरान भागलपुर जिले को बड़ी विकासात्मक सौगात भी दिए। अभी मैंने कहा है कि जब तक पुल निर्माण नहीं हो, तो 30 नवंबर को मैं स्वयं आऊंगा और इस पुल को फिर से चालू करूंगा। अभी टेम्पोररी चालू होगा और दूसरा, जब तक ये पुल चालू नहीं होगा तो प्राइवेट गाड़ी हो या आम लोग हो, उसको मुफ्त में इस तरफ से उस तरफ ले जाने के लिए सारी व्यवस्था सरकार की तरफ से। पुरानी पुल बनेगी सर फिर से? सर बनेगी, 30 तारीख तक, 30 नवंबर तक सुपर स्ट्रक्चर में 2 एजेंसी ने जांच किया है, तीसरा और एजेंसी जांच करेगा और उसके बाद जो रिपोर्ट आएंगे उसके आधार पर हम 3 स्लैब अभी हमको बदलने हैं। 3 जो स्ट्रेच है वो जहाँ पर आप देख रहे होंगे टेम्पोररी स्ट्रक्चर दिया है, इसको पूर्ण रूप से जब कंफर्म हो जाएगा कि अब कोई आगे स्ट्रेच नहीं बदल रहा है, तो इसको 30 नवंबर तक का हमने समय दिया है कि इसको पूरा कर लीजिए और 30 नवंबर को इस पुल से फिर से गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी। थैंक यू सर। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रविवार को भागलपुर पहुंचे और चंपानगर स्थित पूरनमल बाजोरिया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में उन्होंने शिरकत की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के भागलपुर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। चंपानगर स्थित पूरनमल बाजोरिया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय परिसर में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम स्थल पर भाजपा नेताओं, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं एवं अंगवस्त्र देकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन की मजबूती, सरकार की विकास योजनाओं और आगामी चुनौतियों पर चर्चा की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनहित के मुद्दों को लेकर जनता के बीच सक्रिय रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। भारतीय जनता पार्टी अपने आरंभ काल से ही अपने कार्यकर्ताओं को दक्ष और निपुण बनाने के लिए, योग्य बनाने के लिए प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम का आयोजन करती है। उसी कड़ी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 भागलपुर जिले में भी 30 और 31 मई को आयोजित की गई, जिसमें कुल 12 सत्र चले। 12 विद्वान संगठन के कुशल संगठनकर्ता, यहाँ से कई विधायक, कई MLC ने अपना यहाँ पर आकर प्रशिक्षण वर्ग में कार्यकर्ताओं को विभिन्न विषयों पर उनका ज्ञान वर्धन किया, उनको जानकारी दी। यशस्वी और इस बिहार के भागलपुर के मिट्टी के लाल पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी ने किया आरंभ। और समापन समारोह पर हम सबों के लोकप्रिय नेता बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने इस समापन समारोह को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार बढ़ा है और कार्यकर्ता अपने आप एक उत्साह का संचार लेकर घर में जाएंगे। 350 कार्यकर्ता यहाँ प्रशिक्षण वर्ग में प्रशिक्षित हुए हैं और ऐसे कार्यकर्ता जो बूथ स्तर पर जाकर संगठन को मजबूत करेंगे, जो हमारा संगठनिक मूल्यों का जो सिद्धांत है,
जो हमारी विचारधारा है, जो हमारा राष्ट्र प्रथम की विचारधारा है, जो अंत्योदय की विचारधारा है, जो गरीब कल्याण की विचारधारा है, जो सबका साथ सबका विकास की विचारधारा है, उस विचारधारा को राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हम अपने संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए हर बूथ हम जीतेंगे और इस भारत को एक नया भारत, विकसित भारत, एक समृद्ध भारत बनाने का सपना संजो कर और संकल्प लेकर हमारे कार्यकर्ता भागलपुर के जिले के अपने अपने घरों के लिए निकले हैं। सनोखर थाना क्षेत्र के सिलहन गांव में प्यार, शादी और विवाद की एक अनोखी कहानी सामने आई है, जहां दो बच्चों की मां ने प्रेमी संग मंदिर में शादी कर ली, लेकिन अब उसे अपनाने से इनकार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 25 वर्षीय महिला की गांव के ही 19 वर्षीय युवक से बातचीत शुरू हुई, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। महिला का दावा है कि दोनों ने जनवरी में पटना के एक मंदिर में शादी की और करीब 5 महीने तक साथ रहे। महिला ने खुद को 2 माह की गर्भवती भी बताया है। शुक्रवार को जब महिला प्रेमी के घर पहुंची तो युवक के परिवार ने उसे रखने से इनकार कर दिया, जिसके बाद घर के बाहर हंगामा शुरू हो गया और देखते ही देखते गांव में मामला चर्चा का विषय बन गया। महिला पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। फिलहाल यह मामला परिवार और समाज के बीच उलझता नजर आ रहा है। किया हमसे कब? 3 मार्च को, 3 जनवरी को। 3 जनवरी को शादी किया है? हाँ। कहाँ पर किए थे? पटना मंदिर में। अभी क्या हुआ है? दिन रात टॉर्चर करने लगी हमको यहाँ पे बुला के। इसके लिए हम गुस्सा से गए आदमी सबको बुलाने के लिए। ये बोला कल के हम सब इसीलिए हम बुलाने के लिए गए और टॉर्चर खूब करने लगी हमको। कौन टॉर्चर करने लगी? ई कौन लगता है? सास लगती है। आपका पति कहाँ है? पति मेरा सूरत में है। सबौर थाना क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान लापता हुए रेलवे सुरक्षा बल के जवान धर्मेंद्र कुमार हत्याकांड का भागलपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार जवान की हत्या ट्रेन में चोरी का विरोध करने पर की गई थी। 27 मई को जवान के लापता होने की प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जांच शुरू हुई। जांच के दौरान शंकरपुर पुल के पास एक शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान धर्मेंद्र कुमार के रूप में हुई। एसएसपी के निर्देश पर गठित एसआईटी ने तकनीकी साक्ष्य, मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच की। पुलिस ने मुख्य आरोपी चिकू यादव को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की निशानदेही पर जवान की वर्दी से जुड़े सामान भी बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि इस हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। में जो दिनांक 27/5/2026 को वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय भागलपुर को सूचना प्राप्त हुई कि सबौर थाना अंतर्गत ड्यूटी के दौरान एक आरपीएफ जवान लापता हो गए हैं। इस संबंध में आरपीएफ इंस्पेक्टर विपिन कुमार के लिखित आवेदन के आधार पर सबौर थाना कांड संख्या 182/26 दिनांक 27/5/26 को प्राथमिकी दर्ज की गई है। उप सूचना सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय भागलपुर के निर्देशन में नगर पुलिस अधीक्षक महोदय भागलपुर के निगरानी में तथा मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। हमें सूचना प्राप्त हुआ कि सबौर थाना अंतर्गत शंकरपुर पुल है, उसके पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, जिसकी पहचान आरपीएफ इंस्पेक्टर विपिन कुमार के द्वारा लापता जवान जो लापता हुआ था धर्मेंद्र कुमार के रूप में की गई। अनुसंधान के क्रम में जो ज्ञात हुआ हम लोगों को कि जो उक्त आरपीएफ के जो जवान थी जिनकी हत्या हो गई है, उनकी ड्यूटी के दौरान ट्रेन में जो कुछ लोग चोरी करते थे, उनके साथ जो उनके द्वारा जो विरोध किया गया, उसके कारण इन लोगों को इनको जो जवान थे हमारे, उनको अकेला पाकर अपहरण करते हुए हत्या कर दिया गया। इसमें इस कांड में एक संलिप्त जो मुख्य अपराध कर्मी है, जिनका नाम चीकू यादव है, पिता उपेंद्र यादव, साकिन लैलक, थाना सबौर, क्या कहते हैं ग्राम कोदवार बहियार, क्या कहते हैं जिला भागलपुर सबौर थाना जिराम कोदवार बहियार में छिपा हुआ है। वहां कोदवार में छिपे हुए होने की सूचना मिली, जिसके छापामारी के क्रम में विधिवत गिरफ्तार किया गया।